अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाइन्थ क्लास ऑनलाइन कंप्यूटर लेक्चर नंबर 4 के अंदर तमाम तरह स्टूडेंट्स को सुल्तान ट्यूटर की तरफ से वेलकम। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के अंदर लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक रीड किया था वो था प्लानिंग आ सॉल्यूशन। प्लानिंग आ सॉल्यूशन के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोगों ने जब किसी काम को करना है तो उस काम को करने से पहले आप लोगों ने एक मनसूबाबंदी कर लेनी है कि आपने उस काम को किस तरीके से करना है, और वो जो तरीका उसका कहलाता है वो उसका क्या कहलाता है, प्लान कहलाता है। कि आपने किस तरीके से उस सॉल्यूशन को प्लान किया, आपने किस तरीके से मनसूबाबंदी किया कि आप किस किस तरीके से उस सॉल्यूशन को डिज़ाइन करेंगे या उस सॉल्यूशन को बनाएंगे। नेक्स्ट, जब सारे काम हो जाते हैं हमारे पास, डिवाइड एंड कंकर रूल हम लोगों ने कल पढ़ा था, एक्ट इट आउट का टॉपिक एक पढ़ा था, गैस चेक एंड इम्प्रूव का टॉपिक था, और लास्ट में प्रोटोटाइप पढ़ा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक कैंडिड सॉल्यूशन। क्योंकि एक काम को करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, एक काम को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो हमारे मुताबिक जो मेथड ठीक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैंडिड सॉल्यूशन। कैंडिड सॉल्यूशन को डिफाइन करना हम लोगों ने, तो डिफाइनिंग से पहले हम लोग देखते हैं कैंडिड सॉल्यूशन क्या होता है। तो कैंडिड सॉल्यूशन का मैंने आपको बताया कि जब भी आप लोग किसी काम को करते हैं, आप लोगों ने किसी काम को करने के लिए जो हल निकाला होता है, उस हल को आपके मुताबिक अगर देखा जाए तो उस हल के ज़रिए से आपकी मसले को हल किया जा सकता है या फिर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, तो आपके मुताबिक वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, कैंडिड सॉल्यूशन। एग्जांपल के तौर पे अगर 4 स्टूडेंट्स ने सॉल्यूशंस बनाए हैं जिन चारों के ज़रिए हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे हैं, तो चारों के ज़रिए अपना अपना सॉल्यूशन चारों के मुताबिक क्या कहलाएगा, कैंडिड सॉल्यूशन कहलाएगा। बुक के अंदर अगर एग्जांपल की बात करें तो बुक के अंदर एग्जांपल उसने ये दी है कि एक अंदाजे की बेस पे आप एक सॉल्यूशन बना लो जो आपके मुताबिक बिल्कुल ठीक हो, वो क्या कहलाता है, कैंडिड सॉल्यूशन। कैंडिड सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। वेरियस मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम कंसीडरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड कैंडिड सॉल्यूशन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको कॉपी कर लें या फिर अपनी नोटबुक्स अपनी बुक्स के ऊपर आप इसको नोट भी कर लें कि कैंडिड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है ऐसा सॉल्यूशन जो आपके मुताबिक ठीक है, जो आपके मुताबिक आपका आंसर निकाल रहा है या आपका गिवन रिजल्ट आपको दे रहा है, वो क्या कहलाता है, कैंडिड सॉल्यूशन। तो जब भी हम लोग बात करते हैं कैंडिड सॉल्यूशन की, तो कैंडिड सॉल्यूशन एक नहीं काफ़ी सारे कैंडिड सॉल्यूशन हो सकते हैं, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है, इस कैंडिड सॉल्यूशन में से हम लोग एक सॉल्यूशन ऐसा निकालते हैं जो इन तमाम तर कैंडिड सॉल्यूशन में से सबसे बेहतर कैंडिड सॉल्यूशन होता है। तो अगर बुक्स की तरफ आएँ तो इसका निशान हम लोग देखते हैं कहाँ से कहाँ तक हम लोगों ने करना है। बुक के ऊपर है, आप लोगों के पास यहाँ पे जगह खाली दी गई है, यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन ये वाली, वेरियस मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम कंसीडरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड कैंडिड सॉल्यूशन, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। मतलब ये है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो मुख्तलिफ तरीके होते हैं, वो हर तरीका क्या कहलाता है, कैंडिड सॉल्यूशन कहलाता है। अब नेक्स्ट अगर बुक के ऊपर देखें तो आपके पास ये उसने जो डेफिनेशन दी हुई है वो आप लोगों ने यहाँ से मार्क करनी है। द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लैंड, एक ऐसी चीज़ जो स्पॉन्टेनियस होगी और अनप्लैंड होगी, यानी कि आपके मुताबिक तो वो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन ओरिजिनल सॉल्यूशन वो हो सकता है वही हो सकता है वो ना हो, जो बेस्ट सॉल्यूशन है हो सकता है वो हो या वो ना हो। आगे उसने एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल को अगर आप लोग पढ़ें तो एग्जांपल के अंदर उसने आपसे कहा है कि अगर आप लोग अपने स्कूल के अंदर क्रिकेट टीम की फाइंड करना चाहते हैं कि क्रिकेट टीम के अंदर टोटल कितने प्लेयर्स हैं, तो आप सिंपली क्या करते हो, अपनी क्लास के क्रिकेट टीम्स को देखते हो और क्रिकेट टीम्स को सारों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो जितने भी आपके स्कूल के अंदर क्लासेस मौजूद हैं। इस तरीके से एक अंदाजे की बेस के ऊपर आपने एक सॉल्यूशन बना लिया कि अगर मेरी क्लास के अंदर टोटल 8 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं टोटल 30 में से, तो बाकियों के अंदर भी मिनिमम 8 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते होंगे। तो आपने सारों को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद आपने एक फर्जी सॉल्यूशन बना लिया, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, कैंडिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो कैंडिड सॉल्यूशन की आप लोगों ने स्टार्ट से यहाँ तक डेफिनेशन करनी है, उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना जहाँ पे एग्जांपल ख़त्म होती है और यहाँ से दोबारा डेफिनेशन लगानी है। वन कैन थिंक ऑफ अ कैंडिड सॉल्यूशन एनी टाइम, अ कैंडिड सॉल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम। यहाँ तक आप लोगों ने ये दोनों डेफिनेशन आपके पास आ जाएंगी डिफाइनिंग आ कैंडिड सॉल्यूशन की, और कैंडिड सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है, यहाँ से आप लोगों ने कर लेनी है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको रिपीट कर दूँ तो कैंडिड सॉल्यूशन
एक काम को करने के जो मुख्तलिफ तरीके होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैंडिड सॉल्यूशन कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो आगे उसने लिखा हुआ है डिफाइनिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, यानी कि डिफाइनिंग द बेस्ट सॉल्यूशन से क्या मुराद है कि आप बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, कौन सा सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है, सबसे बेहतरीन हल कौन सा, उसको क्या कहा जाता है, बेस्ट सॉल्यूशन कहा जाता है। तो आपके सामने अगर मैं बेस्ट सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी और यहाँ से भी आप लोगों ने अगर करनी है तो यहाँ से आप लोग नोट कर लें इसको। और बेस्ट सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ बेस्ट सॉल्यूशन होता क्या है। कैंडिडेट सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोगों ने देखा वेरियस सॉल्यूशन है, वो काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, उन सारों में से सबसे पहले हम लोगों ने देखना है सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, सबसे बेहतरीन हल क्या है। और दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने देखनी है वो देखनी है सबसे कम वक्त में कौन सा सॉल्यूशन हमारा कामयाब है और सबसे कम वक्त में कौन सी सॉल्यूशन हमारे पास बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, तो एग्जांपल उसकी इस तरीके से करते हैं हम लोग कि अगर एक ही काम को करने के लिए आपको एक दफ़ा एक सॉल्यूशन के अंदर 5 मिनट लगते हैं, दूसरे सॉल्यूशन के अंदर आपको 10 मिनट लगते हैं और तीसरे सॉल्यूशन को करने के लिए आपको 15 मिनट लगते हैं, तो जो आपके पास बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो आपका वो वाला होगा जो लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसको हम क्या कहेंगे, बेस्ट सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेस्ट मेथड जिसके ज़रिए होगा, जो समझने में आसान हो, पढ़ने में आसान हो और लिखने में आसान हो, वो वाला मेथड और या वो वाला ज़रिया या वो वाला रास्ता, और जो सबसे टाइम कंज्यूमिंग कम हो वो क्या कहलाता है, बेस्ट सॉल्यूशन कहलाता है। तो अगर मैं डेफिनेशन आपके सामने लिख रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं, द वेज और methods which takes less time to solve a problem is called best solution। वो वाले तरीके और वो वाले ज़राए जिसके ज़रिए हम लोग कम टाइम के अंदर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो बेस्ट सॉल्यूशन की एक और डेफिनेशन आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो हम लोग एक और डेफिनेशन जो है वो आपके पास करते हैं, वो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, बेस्ट वेज यानी कि बेहतरीन तरीके एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग सॉल्यूशन, जो कम से कम आपके पास टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि जल्दी से जल्दी आपको आंसर दे रहे हैं या आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन कहलाते हैं। बेस्ट वेज एंड लेस टाइमिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके पास बेस्ट सॉल्यूशन की डेफिनेशन आ गई। बुक्स के अंदर अगर आप लोग देखें तो बुक्स के अंदर आप लोगों के पास डेफिनेशन जो आप लोगों ने मार्क करनी है बुक के अंदर, वो इस तरीके से आप लोगों ने करनी है कि समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंगस्ट देम। ये आप लोगों ने निशान लगाना है। इस निशान लगाने के बाद आप लोगों ने ये वाली लाइन लिखनी है, बेस्ट वेज एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा द वेज और मेथड्स विच टेक्स लेस टाइम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड बेस्ट सॉल्यूशन, ये भी डेफिनेशन आप इसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल उसने दी हुई है, उसको आप लोगों ने रीड करना है। साइड पे एक डायग्राम बनी हुई है, उस डायग्राम को आप लोगों ने देख लेना है। उसके अंदर बैड, गुड, बेटर और बेस्ट की एग्जांपल दी हुई है। आपको कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, वो चाहिए बेस्ट सॉल्यूशन, यानी कि वो वाला सॉल्यूशन जो कम वक्त में ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके मसले को हल करता है। यहाँ तक आज हम लोगों ने लेक्चर के अंदर स्टडी करना था। इंशाल्लाह अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी स्मार्ट सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।